हेलो, सेवन्थ क्लास की एक्सरसाइज करते हैं 11.2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। इसके अंदर जो है पैरेललोग्राम, ये हाउ फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है समानांतर चतुर्भुज। पहले ही बताया था कि जो समानांतर चतुर्भुज है वो पैरेललोग्राम होता है इंग्लिश में। और इसका जो एरिया है, एरिया का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल लंबाई गुणा में ऊंचाई L गुणा में H। तो ये फार्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर एरिया दे रखा है उसने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया उसने 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो बेस है, बेस दे रखा है उसने 20 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हाइट निकालनी है हमने। हाइट कैसे निकालेंगे? जो हमारा फार्मूला वो यूज करते हैं हमें। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया इज इक्वल टू है लेंथ इनटू हाइट। लेंथ बेस, उसने बेस का यार तो यहाँ पे बेस रखेंगे। एरिया दिया उसने 246, एल कितनी है 20, हाइट हमने निकालनी है। यहाँ से 20 मल्टीपल है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे h हमारे पास आ गया ऊपर 246 बटे में 20। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को, ये 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 3। अब नीचे 10 है, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक अक्षर के बाद डेसिमल। तो हाइट कितनी हो जाएगी उसकी? हाइट 12.3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट है। इसमें 4 पार्ट हैं, सभी जो पार्ट है वो सेम है। अगला पार्ट है उसमें किस प्रकार से करेंगे? सेकंड पार्ट में हाइट दे रखी है उसने। हाइट है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है उसने 154.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हाइट है और ये क्षेत्रफल है। तो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया लेंथ इनटू हाइट। एरिया दिया उसने 0.5, लेंथ कितनी है? लेंथ हमने निकालनी है इसकी। हाइट दे रखी है उसने 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे L निकालना है तो 15 इस तरफ मल्टीपल है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड करते हैं इसको 15 से। अब 15 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के ना की 0 लगा देते हैं। यहाँ से डेसिमल को हमें हटाते हैं पहले। अब देखो इसको 15 से काटते हैं। 15 से नीचे डिवाइड किया तो 10, 15 से ऊपर 15 1 15 4, छोटा है तो 0, 15 3 45। अब नीचे 1 0 है तो एक अक्षर के बाद डेसिमल आएगा तो आंसर आ गया हमारा 10.3 L। तो लेंथ कितनी होगी उसकी? लेंथ 10.3 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में भी एरिया दे रखा है। एरिया दिया उसने 48.72 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट दे दी उसने। हाइट दे रखी है उसने 8.4 सेंटीमीटर। तो बेस निकालना हमने। बेस तो बेस क्या होगा? एरिया डिवाइड हाइट। ये जो फार्मूला इसी में से बना दिया हमने। जैसे एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ गुणा में हाइट। अब यहाँ पे बेस निकालना है। जो L है इसको बेस भी बोलते हैं। बेस गुणा में हाइट।
यहाँ पे बेस निकालना तो हाइट इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगी, एरिया और डिवाइड बाई हाइट। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, नहीं तो ये फार्मूला यूज करो, फिर वहां से जो बेस है उसको रखो, हाइट हमने निकाल लिया तो हाइट को एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेस किसके बराबर है, एरिया दिया उसने 48.72 और 8.4। अब ऊपर दो अक्षर के बाद डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर से हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे। अब नीचे डेसिमल एक अक्षर के बाद है तो ऊपर नीचे का डेसिमल हटा दिया हमने यहाँ से। अब ऊपर एक जीरो से एक जीरो क्रॉस। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड करना तो 2 से बड़ी संख्या से डिवाइड करना चाहो तो बड़ी से 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और 1। 4 से डिवाइड करेंगे 1 2, फिर 4 से 1 और 8, तो ऊपर आ गया हमारा 1218/21 और नीचे 10 भी है, ऊपर 1 ये बचा हमारे पास। अब इसको देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने के लिए इसमें 3 से इसको डिवाइड कर दिया 7, 3 से इसको 3 चौक 12, 0 3 6 18। अब देखो ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7 5 35, 7 8 56 और इस तरफ था हमारा 20, तो ये हो गया हमारा 58/10 20। अब नीचे एक जीरो है तो एक अक्षर के बाद डेसिमल लगा देंगे 5.8 सेंटीमीटर, ये उसका बेस आ गया। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर डी जो पार्ट है वो भी इसी प्रकार से करना आपने। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी प्रकार से है। उसके अंदर भी कई क्वेश्चन में एरिया दे रखा है उसने और कई में दे रखा है उसने हाइट, लेकिन वो ट्रायंगल का है तो इसलिए इसका एक पार्ट करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट। अब इसमें देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल कई तरह के होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज है। लेकिन इसमें हमने समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे 1/2 इंटू में बेस और हाइट। हिंदी में लिख सकते हैं इसको 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब, ये सूत्र है इसका। अब एरिया दे रखा है उसने, फर्स्ट लेते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एरिया है वो दिया उसने 87 स्क्वायर सेंटीमीटर और बेस दे रखा है उसने, बेस 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है उसने। एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हमें निकालना क्या उसमें हाइट निकालनी है, यानी कि ये सूत्र उसमें हाइट एरिया क्या होता है या लिखते हैं एरिया 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। एरिया दे दिया उसने 87, 1/2 बेस दिया उसने यहाँ पे 15, हाइट एज इट इज। अब यहाँ पे 2 डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीपल हो जाएगा और 15 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा h। राइट हैंड साइड में क्या क्या h हो। अब यहाँ पे देखो ये 3 से काट डिवाइड करते हैं, 3 से इसको काट दिया मैं 5, 3 से इसको 3 दूनी से 3 47। अब ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रहे तो ऊपर आ गया हमारा 29 मल्टीपल 2/5 और ये आ गई इसकी हाइट। ऊपर इन दोनों की जो गुणा है वो आ गई हमारे पास 58/5, ये उसकी हाइट आ जाएगी ट्रायंगल की। अब इसे डिवाइड करते हैं 5 से, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 हमारे पास कितना बचेगा 3, ऊपर से 0 तो ये हो गया 5 6 30, तो आंसर आ गया 11.6 सेंटीमीटर। तो हाइट आएगी उसकी जो ट्रायंगल है उसकी हाइट आएगी 11.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसमें 3-4 पार्ट और हैं,
चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 20 पार्ट हो, तो सभी को इस प्रकार से ये फार्मूला यूज करना है इसमें 1/2 into बेस into हाइट। कई बार जो हाइट है इसको परपेंडिकुलर भी मिलेगा लिखा हुआ, जो बेस है उसको आधार बोलते हैं, हाइट को हमें लंब भी बोलते हैं और हाइट भी बोलते हैं इसको। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं, वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। फिगर दे रखी है उसने 11.23। QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR equal to 12 centimeter and QM equal to 7.6 centimeter, find the area of parallelogram। फर्स्ट पार्ट है ये इसका। सेकंड पार्ट में कहा उसने जो QN है, QN if PS is equal to 8 सेंटीमीटर, तो QN इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसके दो पार्ट हैं, फिगर भी दे रखी है उसने पैरेललोग्राम की। तो कैसे करते हैं देखो, ये गिवन फिगर है इसकी, ये पैरेललोग्राम है PQRS। समानांतर चतुर्भुज है, अपोजिट साइड इक्वल होती है इसमें, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब उसने कहा कि जो SR है वो 12 सेंटीमीटर है और PS है वो 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे इसके अंदर दो हाइट है, दो परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर है 7.6, यहाँ से जो परपेंडिकुलर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो चीज उसने दे रखी है वो लिखते हैं हम इसमें बेस। पहले बेस दिया उसने, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है। हाइट दी उसने, हाइट 7.6 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीपल हाइट। तो इसका एरिया निकालते हैं यहाँ पे 12 मल्टीपल 7.6। 12 से इसको डिवाइड मल्टीपल करते हैं, 12 × 72, 7 ऐसे हो जाएंगे हमारे पास, 12 से 84 और 7 51, डेसिमल 1 अक्षर के बाद इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था उसमें। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा उसने फाइंड MQ। MQ क्यों है, यहाँ पे N पॉइंट है, ये N था। तो उसने कहा कि जो है QN फाइंड आउट करना है कि जो QN है वो क्या होगा। अब देखो ये शीर्षलंब है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। पैरेललोग्राम का एरिया हम यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने यहां से लेके यहां तक ये 8 है सेंटीमीटर दिया, ये भी बेस है और यह भी हाइट है। यहां से यदि इस पर ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बेस यूज करेंगे, और यहां से इस पे डालेंगे तो परपेंडिकुलर, यहां से इस पे भी डाल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है बेस उसी को माना जाएगा। तो पहले परपेंडिकुलर लाइन हमने ये ली, तो बेस ये लेना है। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस लेना है। तो एरिया इस परपेंडिकुलर को लेके इस बेस को लेके हम निकालेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे इस लाइन को पूछा है कि जो शीर्षलंब है उसकी लंबाई क्या होगी। तो एरिया दोबारा करते हैं इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब की बारी जो बेस है वो 8 है, 8 सेंटीमीटर, और गुणा में जो दिया वो QN है। तो ये हो गया इसका एरिया। QN निकालना हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकाल लिया 91.2। यहां से QN हमने निकालना है 8 मल्टीपल है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये QN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इससे देखो ये डिवाइड होता है तो पूरा डिवाइड करो, डेसिमल को हटाना चाहे तो डेसिमल को हटा दो। यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं पहले, यहाँ पे डेसिमल है नीचे 8, तो ये हो गया डेसिमल 1 अंक के बाद है तो नीचे 1 0 आ जाएगी, ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, टेबल यदि बड़ी याद है तो बड़ी टेबल से, नहीं तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 42 से इसको डिवाइड करेंगे 4 5 और 6,
अब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 8। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 1 4। अब नीचे 10 है तो एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया, बेस पहले ये लिया हमने, बेस हाइट ये दे रखी है तो हाइट ली, बेस मल्टीपल हाइट, एरिया आ गया उसका क्षेत्रफल 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से अब बेस ये लिया, हाइट ये है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया हमने पहले निकाल लिया। अब यहाँ पे बेस दे रखा है, हाइट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जो 8 है यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल को हटा दिया, 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड भी कर सकते हैं, आप छोटी से छोटी संख्या से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर दे रखी है, उसने DL एंड BM आर द हाइट ऑफ साइड AB एंड AD respectively of parallelogram ABCD, figure 11.24. If the area of parallelogram is, पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया उसने इसके अंदर 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर, AB 35 सेंटीमीटर, AD 49 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। यानी कि ये दोनों की दोनों जो हाइट हैं वो निकालनी हमने पैरेललोग्राम की। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर दे रखी है उसने, ABCD, ये पैरेललोग्राम है। AB दी उसने 35 सेंटीमीटर, AD दी उसने 49 सेंटीमीटर, तो पूरे जो फिगर है इसका एरिया है हमारे पास 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी दे रखी है। अब यहां से इसने, यहां से परपेंडिकुलर लाइन है, यहां से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका नाम दिया उसने DL, ये पॉइंट जो है ये L है, और दूसरा परपेंडिकुलर यहां से पॉइंट दिया उसने इसके ऊपर, यहां पर ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पे दिया, इसका जो नाम है वो M है। हमने दोनों DL और BM दोनों जो हाइट है पैरेललोग्राम की वो निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये एरिया दिया उसने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये दिया उसने। अब देखो जो बेस दे रखा है, पहले हम ये निकालते हैं DL निकालेंगे तो बेस लेना हमने 35 और BM निकालेंगे तो बेस लेना हमने 49। ये याद रखना है, इसमें जो हाइट निकालेंगे वो चेक करनी है कि जो हाइट कौन से बेस के ऊपर है। तो ये जो हाइट है DL ये AB बेस पर है, तो इसमें बेस लेंगे हमें, बेस यानी कि AB वो दे रखे था 35 सेंटीमीटर। अब इसमें हाइट निकालनी हमने, हाइट यानी कि जो है DL कैसे निकालेंगे, एरिया, देखो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस गुणा में हाइट, बेस गुणा में हाइट। अब एरिया दिया तो एरिया, ये एरिया लिख दिया मैंने यहाँ पे, बेस दिया उसने 35, हाइट ऐसी चीज लिख दी मैंने। अब 35 दो मल्टीपल है तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा 35। अब जो हाइट है वो किसके बराबर है, DL, तो उसको हम DL भी रख सकते हैं, तो ये DL हो गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, 7 से 2 1 0। अब 5 से डायरेक्ट डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 2, तो DL कितना है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास DL। तो इसकी लंबाई आ गई हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब बेस ये लेते हैं, बेस। अब यहाँ पे देखो एरिया इज इक्वल टू है बेस इनटू में हाइट। अब एरिया तो उसने पहले दे रखा है, ये लिख दिया मैंने। अब बेस दिया उसने 49 और हाइट
हाइट अब की बारी जो है वो बी एम लेनी है, क्योंकि बेस हमने ये लिया है तो हाइट ये होगी। अब 49 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 49 से डिवाइड करेंगे और इस तरफ रहेगा हमारे पास बी एम जो उसकी हाइट है। अब फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड किया 7 से 2 1 0, 7 से इसको फिर डिवाइड करते हैं 3 0, तो ये आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम में एक तो पूछा था उसने बीएम किसके इक्वल आ गया 30 सेंटीमीटर और डीएम जो हाइट है वो आ गई हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए बी सी डी, डी नहीं है इसमें, ए बी सी अब की बारी ट्रायंगल दिया उसने। ट्रायंगल एडीसी इज राइट एंगल एट ए, यानी कि ए जो कोण है वो 90 डिग्री का है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ AB इक्वल 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर एंड AC 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब की बारी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके अंदर फिगर दे रखी है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये ट्रायंगल दिया उसने ABC, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। इस प्रकार से जो लिखा मिलेगा डंडा जो ये इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं बेस इंटू में हाइट। बेस 5 है, हाइट इसमें 12। अब उसने कहा कि यहाँ से एक सिलसिला मोड़ डाल दिया नीचे, यहाँ पर ए इसका नाम रख दिया उसने डी। तो उसने कहा कि जो ये हाइट है ए डी, ये हाइट भी निकालनी है। तो इसका एरिया देखो उसने देखा दिया उसने इन गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेस 5 सेंटीमीटर, हाइट दी उसने, हाइट लिखते हैं इसकी 12 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा इसका एरिया 1/2 गुणा में आधार यानी कि बेस गुणा में हाइट। तो 1/2 गुणा में 5 गुणा में 12, 2 से 12 को डिवाइड करते हैं 6 और इनकी गुणा होगी 5 की और 6 की 30, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो जो 90 डिग्री का कोण होता है वहां पे बेस इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हाइट 5 हो जाएगी, बेस 12, और यहाँ पे खड़े हैं तो बेस 5 हो जाएगा, हाइट 12, लेकिन डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर हमारा वही रहेगा इसमें 30 सेंटीमीटर। अब की बारी बेस 13 सेंटीमीटर है और हाइट AD। अब AD निकालनी है तो ट्रायंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, तो इसका एरिया भी ये होगा कि जो बेस गुणा में AD। अगेन करते हैं इसमें, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसके बराबर 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया तो यहाँ रखेंगे हम 30, किसके बराबर होगा 1/2 गुणा में बेस। अब की बारी बेस ले लिया उसने 13 सेंटीमीटर, हाइट निकाली हमने AD हो गया। अब यहाँ पे 2 डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर चला गया। यहाँ पे 13 मल्टीपल तो नीचे डिवाइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास केवल D बचेगा। अब 13 से ये डिवाइड कोई सा नहीं होता क्योंकि 30 जो प्राइम नंबर है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास 60/3, इसको इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं AD। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 13 से डिवाइड करते हैं 13 चौक 52, डेसिमल लगा देंगे, इसमें 8 बचा हमारे पास, 8 बचा इसमें, डिवाइड करते हैं तो 8 ऊपर से 0 उतारेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल तो 13 76 होते हैं, फिर 2 बचेगा हमारे पास और फिर 0 और फिर 1, 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4.6
4.61 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है AD। इस ट्रायंगल की जो हाइट AD है वो किसके बराबर होगी 4.61 सेंटीमीटर। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके भी फिगर दे रखी है उसने। ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। AB साइड AC के इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर है, BC 9 सेंटीमीटर। The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB? तो ये हाइट निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, लास्ट है। ये ट्रायंगल यहाँ से ABC, इस ट्रायंगल में यहाँ से नीचे इसने परपेंडिकुलर दे रखे लाइन, परपेंडिकुलर लाइन लेता हूं नीचे, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका नाम दिया उसने D। टोटल 9 सेंटीमीटर बेस है और ये जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया बड़ा सिंपल है इसका, बेस और हाइट दोनों दे रखी है तो 1/2 गुणा में 9 गुणा में 6 कर देंगे। अब दूसरी जो हाइट दी है उसने, ये लेंथ भी दे रखी है, ये दी उसने 7.5 सेंटीमीटर। अब यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रखे हैं यहां पर। अब ये परपेंडिकुलर जो है CE, इसको हमें निकालना है। पीछे वाले जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज करेंगे उसी प्रकार से। बेस 9 हाइट 6 तो एरिया आ जाएगा। फिर बेस ए हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसका एरिया रख के हम इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो इस फिगर के अंदर जो दे रखा है उसने AD जो है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है BC, ये परपेंडिकुलर है BC पे, और E परपेंडिकुलर है AB पे, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो एरिया निकालते हैं इसका। बेस लिखता हूं एक बार तो बेस 9 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट, 1/2 गुणा में 9 गुणा में 6। 2 से जो 6 वो डिवाइड होता है 3, 9 की और 3 की गुणा होगी 27 सेंटीमीटर में है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया निकाल लिया। अब बेस लेते हैं हम ये AB और हाइट ये, एरिया हमने निकाल लिया। इन ट्रायंगल ABC बेस 7.5 सेंटीमीटर, हाइट लिए हमने इसकी जो है वो है CE। ये हमें फाइंड आउट करनी है कि ये क्या होगी। तो एरिया क्या होता है, यहां पे लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है बेस गुणा में हाइट। एरिया हमने पहले निकाल लिया 27, तो यहां पे रख दिया मैंने 27, 1/2। अब की बारी जो बेस है वो 7.5 सेंटीमीटर है और हाइट हमने निकालनी है, हाइट का नाम है EC। अब यहाँ पे देखो जो 2 है वो डिवाइड है तो इस तरफ आगे मल्टीपल हो जाएगा, 27 × 2। अब 7.5 यहाँ पे मल्टीपल है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा और EC ये बचा हमारे पास। अब यहाँ से डेसिमल को हटा सकते हैं, एक अक्षर के बाद तो ऊपर 1 0 लगा देंगे। अब इसको देखो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 15 आ गया हमारे पास। अब 3 से डिवाइड होता है, 3 से 5, 3 से 9। अब डिवाइड नहीं होते ये, अब 9 की और 4 की गुणा आ गई हमारे पास 36 और नीचे बचे हमारे पास 5 और EC ये हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 7 35, एक बचेगा डेसिमल 5 दूनी 10। तो EC कितनी आ गई हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे CE इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो हाइट थी EC वो कितनी आ गई 7.2 सेंटीमीटर।
तो ये एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट हो गया आपकी। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो बता देना, कमेंट्स करना, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।